Hello. Next question. We are advised to take iodized salt in our diet by doctor. Justify. यानी why iodized salt is useful to our body. तो क्लियर है कि आजकल जो भी सॉल्ट मिलता है, प्रचार भी आप लोग एडवर्टीजमेंट भी देखते होंगे कि आप आयोडीन मिक्स्ड सॉल्ट यूज़ कीजिए। तो होता क्या है आयोडाइज्ड सॉल्ट? तो आयोडाइज्ड सॉल्ट का मतलब क्या हुआ? वो जो टेबल सॉल्ट हम लोग कहते हैं, जनरल जो नॉर्मल सॉल्ट हुआ NaCl, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्मेशन के दोनों के मिक्सर के कारण से बनता है केमिकल रिएक्शन के बाद। तो ये जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है, इसी में कुछ आयोडीन जो है मिक्स्ड होता है। तो आयोडीन का फंक्शन है बेसिकली एक हार्मोन बनाता है जो ग्वाइटर रोग, जो डिजीज होता है ग्वाइटर घेगा रोग जिसको बोलते हैं, गला मोटा हो जाता है, वो अब तो नहीं होता है चूँकि और आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज ज़्यादा होने लगा। तो जो आयोडीन का जो रोल होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। A thyroxine hormone, it makes iodine basically iodine synthesized thyroxine हार्मोन। तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये प्रिवेंट करता है ग्वाइटर को। दिस हार्मोन prevent the occurrence of ग्वाइटर डिजीज। तो बेसिकली इसका आयोडाइज्ड यानी आयोडीन मिलाने का सॉल्ट में कारण ये कि थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन करे, सिंथेसाइज करे एंड ये जो हार्मोन है ग्वाइटर डिजीज जो होता है, घेघा रोग भी बोलते हैं हिंदी में बेसिकली, तो वो गला जो मोटा हो जाता है उससे ये निदान पर फिर बेस्ट। और ये जो है दिस हार्मोन्स जो है, ये हार्मोन तो पहला काम तो ये हुआ, दूसरा और भी होता है कि ये बॉडी ये हार्मोन जो है दिस हार्मोन रेगुलेट्स हमारे जो न्यूट्रिएंट्स सब है। दिस हार्मोन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन इन आवर बॉडी। इस ढंग से ये थायरोक्सिन हार्मोन का ये सबसे अच्छा तो काम हमको दिख रहा है ये ग्वाइटर रोग के अलावा, डिजीज के अलावा, कि ये हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट है उसको रेगुलेट करता है पूरे बॉडी में, और सही मात्रा में कौन किसका कब आ सकता है उसके अनुसार चलता है। फैट्स एंड प्रोटीन इन आवर बॉडी। Therefore, doctor suggests to take iodized salt in every day. Hello, student. Here one question is here. Chlorine gas was prepared using electrolysis of brine solution. Write the chemical equation of to represent the change. तो पहला तो हुआ कि क्लोरीन गैस का प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस से और प्रिपेयर्ड यूजिंग देते हैं। आपको पहला चीज़ एक दिया हुआ है ब्राइन सॉल्यूशन, है तो बहुत ईजी। सॉल्ट में आयोडाइज्ड अभी देखे थे, आयोडीन डाले थे, आयोडाइज्ड सॉल्ट बन गया था। इसमें NaCl जो है हमारा टेबल सॉल्ट जो है, उसमें अगर हम लोग बेसिकली एक्वस यानी वाटर मिला देते हैं तो वो ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। तो उसका इक्वेशन के बारे में हम लोग सोचना है, आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट। अच्छा ठीक है, इस रिएक्शन के दौरान यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या क्या होता है उसके बारे में भी क्वेश्चन किया गया है, और एंड गिव वन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन बताया। तो पहले तो हम लोग ब्राइन का मतलब समझेंगे। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन कुछ नहीं है, NaCl टेबल सॉल्ट जानते हैं, H2O, तो ये दोनों को हम लोग बोल दिए ब्राइन सॉल्यूशन। अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करेंगे यानी कि डिकम्पोजिशन
रिएक्शन यहाँ देखने को मिलेगा कि व्हेन NaCl प्लस H2O क्या लिखते हैं, when electric current is passed through that solution, तो what will happen, तो NaOH यहाँ देखिए ये पहला प्रोडक्ट मिला आपको, और ये जो मिला एक्वस मिला यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में दो गैस भी आपको मिलेगा, एक क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास थ्रू दिस सॉल्यूशन, दिस इज ब्राइन सॉल्यूशन ना, पहला ब्राइन, इसको हम लोग ये कर लेते हैं, बैलेंस्ड कर लेते हैं, 2 2 2। तो ये इक्वेशन हो गया बेसिकली, और इसमें हम लोग को बायो प्रोडक्ट के रूप में मिला क्लोरीन और हाइड्रोजन। और यहाँ पे एक चीज़ और भी आ जाता है, ये चूंकि अल्कलीज है, अल्कली है, बेस यानी अल्कली है ये, तो ये अल्कली का प्रोडक्शन एंड क्लोरीन गैस का हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछता है क्लोर अल्कली प्रोसेस के द्वारा क्या क्या बायो प्रोडक्ट होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ब्राइन सॉल्यूशन में यानी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, क्लोर अल्कली प्रोसेस है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ब्राइन सॉल्यूशन का। और इसके दौरान जो हमें मिला प्रोडक्ट, उसके बारे में बताया कि आप गिव वन एग्जाम्पल एप्लीकेशन बोला कि वन एप्लीकेशन ऑफ ईच। तो इसमें तीनों चीज़ निकला है। तो क्लोरीन का तो प्रोडक्शन बोला है क्वेश्चन में, तो क्लोरीन का नहीं देंगे फिर भी चलेगा, लेकिन ये दोनों का के बारे में आपको बताना होगा। तो सोडियम के बारे में जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। तो यूज ऑफ पहला NaOH, तो इसका यूज में सॉप एंड डिटर्जेंट, एक भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन और भी बहुत कुछ होता है कि पेपर में मेकिंग, और आर्टिफिशियल आयन बॉक्साइट के रूप में भी, बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन के में भी यूज होता है, लेकिन हम लोग को केवल एक चाहिए, तो कोई एक ही आपको लिखना होगा इसमें। दूसरे में देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस थी, तो ये सब समझते हैं कि बहुत बढ़िया फ्यूल है, तो ये फ्यूल है, चाहे फर्टिलाइजर में यूज होता है। तो ये दोनों का है। क्लोरीन गैस के बारे में आप लोग पूछा नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि क्लोरीन गैस का जनरली यूज क्लोरीन में CFC या PVC पाइप या ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस के लिए, PVC पाइप, क्लोरीन आपके क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके लिए आप PVC पाइप या ब्लीचिंग पाउडर या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसके बारे में लोग ओजोन लेयर में ज़्यादा पढ़ेंगे आगे चल के। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके।